जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो पहले आइए हम लोग समझेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, ग्रह क्या है? ये एक प्रकार का आकाशीय पिंड है। तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो अगर नॉर्मली कोई पूछे कि ग्रह की परिभाषा क्या है, तो ग्रह की परिभाषा में ऐसा कहेंगे कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। देखिए, 2006 से पहले ये परिभाषा सूटेबल होती थी, लेकिन अब जो 2006 के बाद क्या हुआ कि एक प्राग सम्मेलन हुआ 2006 में। तो उसमें ग्रह की कंडीशन रखी गई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे वही ग्रह होंगे। उनकी कुछ कंडीशनों को रखा गया। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि ग्रह के अन्य भी पहचान, यानी अगर कोई कोई आकाशीय पिंड अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसको हम ग्रह बोल देंगे, ऐसा गलत होगा। तो उसकी और भी कुछ कंडीशनें हैं। अगर उन सभी कंडीशनों को ये फॉलो करता है कोई भी आकाशीय पिंड, तो हम उसको ग्रह बोल देंगे। तो आइए देखते हैं। पहली तो कंडीशन यही होगा कि वो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए। अन्य ग्रह के अन्य पहचान क्या है? तो देखिए, पहले वही अपने जो बताया कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए। दूसरा नंबर, खुद का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। तीसरा नंबर, उपग्रह होना चाहिए। और चौथा नंबर है आकार में बड़ा होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास आप जानते हैं खुद के उसके पास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पुनः वो पृथ्वी पे ही आके गिरेगी। तो ये है। तो इसमें हम जानते हैं कि पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण का गुण है। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है 365 दिन 6 घंटे में। और पृथ्वी के पास खुद का उपग्रह भी है। एग्जाम्पल की बात करें, चंद्रमा। और आकार में भी हमारी पृथ्वी क्या है? बड़ी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है। अब देखिए, हमारे ब्रह्मांड में पहले तो 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अभी हम वर्तमान समय में बात करें, यानी प्राग सम्मेलन 2006 के बाद की बात करें, तो अभी ब्रह्मांड में कुल ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपको याद करने का तरीका समझ लीजिए। आप रवि और सोम छोड़ दीजिए, जो दिन होते हैं हमारे सप्ताह में। तो रवि और सोम को छोड़ दीजिए मंगल से। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो 5 ये हो जाते हैं। उसके बाद अरुण, वरुण 7 हो जाते हैं। एक बचता है पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये 8 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मुख्य ग्रह। देखिए, जो 8 ये है ना, 8 लोग, ये चारों कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहला नंबर तो ये चारों नहीं, 8 लोग सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण का गुण है, खुद का उपग्रह भी है, और ये आकार में बड़े हैं। और ये 8 मुख्य ग्रह में आते हैं। देखिए, पहले क्या था? 9 ग्रह था। तो 9 में एक था जिसका नाम था एम या प्लूटो, इसी को बोलते हैं। तो इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। देखिए, इसमें कई कमियां थी। पहले कमी तो ये थी, आकार में भी छोटा था, पहला नंबर। और दूसरा, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो लगाता था, लेकिन ये दूसरे आकाशीय पिंडों के कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देता था। तो इसलिए इसको मेन मुख्य ग्रह की श्रेणी से हटा के इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अच्छा, हम बात करें ग्रहों के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, सबसे बड़ा कौन है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। और बात करें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध ग्रह। अगर बात की जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह भी बुध है और आकार में भी बुध है। अगर बात किया जाए कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो है वरुण। और आपको ये ध्यान देना है कि जो सूर्य का नज़दीकी जो ग्रह है बुध, वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है। जबकि हम बात करें वरुण जो ग्रह है, वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 165 वर्ष का समय लेता है। तो ये हमने बात किया ग्रह से संबंधित। उम्मीद करता हूँ ग्रह वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह ग्रह से ही लगा हुआ होता है। देखिए, उपग्रह की परिभाषा ये है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। देखिए, जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता था उसको हमने ग्रह बोला है। अब मान लीजिए, ब्रह्मांड में तो बहुत से आकाशीय पिंड हैं। अब जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे उपग्रह। अब देखिए, जो उपग्रह होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा नंबर होता है कृत्रिम उपग्रह। देखिए, जो प्राकृतिक उपग्रह होता है ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, अर्थात इसको इंसान नहीं बनाता है।
लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं, इनको इंसान बनाते हैं। तो जैसे हम कुछ उपग्रहों के नाम हम आपको बताएं तो जैसे भास्कर है, रोहिणी है, चंद्रयान है, मंगलयान है और आर्यभट्ट, एप्पल, ऐसे बहुत से मानव निर्मित उपग्रह हैं जिनको हम लोग कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। और अगर बात की जाए प्राकृतिक उपग्रह में कौन आता है, तो प्राकृतिक उपग्रह में पृथ्वी का जो सबसे एक ही मात्र उपग्रह है प्राकृतिक, वो है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थात पृथ्वी एक ग्रह है तो वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं चंद्रमा एक उपग्रह है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, हमने बताने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।